हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दादी अम्मा को भगवत गीता सुनाते हैं। देखते हैं पहले दादी अम्मा कर क्या रही हैं। आवाज़ भी नहीं आ रही दादी अम्मा की। कल तो भजन कर रही थी तो आवाज़ भी आ रही थी उनकी। दादी अम्मा लेटी हुई है। देखिए दादी अम्मा बैठी हुई हैं। अब बैठ गई, लेटी हुई थी। आपने अपना माला कर ली? कर ले। अच्छा, हमारा करी गई है, मैंने जाता का तेल लगाया हुआ है सीने पे। देखिए मैं डेली अम्मा के तेल लगा रही हूँ। अम्मा के दर्द होता है सीने में। अब भगवत गीता पढ़ने के बाद फिर से लगाऊंगी। दिन में तो हो सुना है, रात को खाग लग जाते, खांसी और दर्द, रात में खाग लग जाते। चलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो मैं सुनाती हूँ। अध्याय 16 का कल कहाँ तक हो गया था? 20 अध्याय 20वां श्लोक हो गया था। अब है 21वां श्लोक। अध्याय 16 का 21वां श्लोक। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त इस्मादेतत्रयं त्यजेत्। इसका अर्थ है, इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तात्पर्य है इसका, यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है और मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परागतिम्। तो इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है, मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा, उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है और इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके, तो उसकी सफलता निश्चित है। और वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। और सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। और इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है। और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है और विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है, तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है और तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। अब
अब है श्लोक 27। 27 कहाँ है, 22 हो गए, 23वां श्लोक है। अब है अध्याय 16 का 23वां श्लोक। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। ये है इस श्लोक का अर्थ। और इस तात्पर्य मैं बताती हूँ। तात्पर्य है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव जीवन के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इसका पालन न करके काम, क्रोध और लोभ व स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इसे अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। और जो मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इसका पालन नहीं करता तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंत तो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है, और वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचारी कहते हैं। और यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वह उसे नहीं करता, तो इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित किए जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। और मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए ही है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है और ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। अब है 24वां श्लोक। तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्षसि। अर्थ है इसका, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। और जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए ही हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण महामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सीमा और चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया है। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए जो व्यक्ति इन उच्छिष्ट खाने के लिए कहा है, और जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, ये भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, अकरणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। और जो शास्त्रों में भी 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते हैं जो बद्ध जीव में होते हैं, और ये हैं अपूर्ण इंद्रिय कपटता,
रुचि करना तथा मोहग्रस्त होना, इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होती हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। और जो भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं और शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। और मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है, और यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व ही भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है, और सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आश्रय जीवन के कारण स्वरूप है। और जो रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं, वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं। और जो शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते, वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। और जो मानव समाज के लिए ही कतिपय दोष है, जिसके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री हरि। जय हो कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए, अब ये 16वां अध्याय पूरा हो चुका है। अब मैं कल से अध्याय 17 शुरू करूंगी। अच्छा, पूरा अध्याय हो गया अम्मा आज 16 में। बढ़िया बढ़िया है। आज 4 श्लोक कंप्लीट कराए हैं मैंने, 21, 22, 23 और 24 16वें अध्याय का। और 16वां अध्याय आज कंप्लीट पूरा हो गया। कल से 17वां अध्याय शुरू होगा। 17वां अध्याय है श्रद्धा के विभाग, और जो 16वां अध्याय पूरा हुआ है वो था देवी तथा आसुरी स्वभाव, जिसमें आसुरी स्वभाव के लिए ही पूरा बनाया हुआ था कि देवी स्वभाव कैसे होता है, कैसे आता है, और आसुरी स्वभाव कैसे आता है। और जो गुरु की आवश्यकता हमें हर तरह से पड़ती है, चाहे वो कैसे भी हो। और जो प्रामाणिक गुरु अगर हमें मिल जाते हैं तो हमारा जीवन ही सफल हो जाता है। इसमें गुरु की महिमा भी बताई गई है, और जो क्रोध हमें आता है वो किस तरह से हमारा ये क्रोध बनता है, वो क्यों बनता है। अगर आप सभी को भी ये अगर अध्याय और ये श्लोक का अर्थ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, आगे का मैं कल सुनाऊंगी। जय श्री हरि।